हेलो एवरीवन। सो आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है सी बॉन्ड का कैटेगोरिकल प्लॉट। कैटेगोरिकल प्लॉट क्या होता है? सो लास्ट सेशन में हमने रिलेशनल प्लॉट देखा था। रिलेशनल प्लॉट दो वैल्यूज के बीच में रिलेशनशिप शो करता है, लेकिन कैटेगोरिकल प्लॉट क्या करता है? सो देखिए, कैटेगोरिकल प्लॉट वर्क करता है दो तरह के कॉलम पे। एक होता है कैटेगोरिकल कॉलम और एक होता है न्यूमेरिकल कॉलम। कैटेगोरिकल कॉलम कैटेगरी में डिवाइड होता है, वैल्यू कई बार रिपीट होती है। और न्यूमेरिकल कॉलम आपके नंबर्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं इसका एक सिंपल एग्जांपल दूं तो जैसे ये सिटी है, दिल्ली, नोएडा। ओके, फिर इसके बाद सपोज अगेन नोएडा एंड देन दिल्ली। नाउ दिस इज कैटेगोरिकल कॉलम। लेकिन यहीं पर अगर हम सेल्स की बात करें कि 1000, ठीक है, 1500, 2000 एंड आफ्टर दैट 2100, ये आपका न्यूमेरिकल कॉलम। तो अगर आपको इन दोनों डेटा के बीच में कोई ग्राफ क्रिएट करना है तो वहां पे हम यूज करते हैं कैटेगोरिकल प्लॉट का, क्योंकि ये ज्यादा बेटर होता है। अगर यहाँ पर आप रेल प्लॉट यूज करते हैं तो वो ज्यादा बेटर ग्राफ आपको शो नहीं करता, लेकिन कैटेगोरिकल प्लॉट आपको शो करता है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो गो टू आवर पाई चार्ट, और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं लाइब्रेरीज। सो इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट as plt, and after that import cbond as sns. Okay, now what do we need to do? So we need to like load a data. So इसके लिए हम एक दूसरा डेटा सेट लेते हैं। सो लेट्स गो टू गूगल, और आप गूगल पे जाओ और सर्च करो सी बॉन्ड प्रैक्टिस डेटा सेट। इवन आप इसे ओपन करके ही रखा करिए। सो डेटा रिपॉजिटरी फॉर सी बॉन्ड एग्जाम्पल्स आप देखेंगे, यहाँ पे बहुत सा डेटा है, आप यहाँ पे देख सकते हो और फिर उस डेटा को आप लोड कर सकते हो। सो मैं इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए यूज करता हूँ टैक्सीज डॉट सी एस वी नेम डेटा सेट। ये टैक्सीज का डेटा है। ओके, सो लेट्स गो टू आर पाइचार्म एंड df is equal to sns dot load dataset, and after that taxis, and then print df. Okay, सो नाउ यू सी कि मेरे पास कुछ इस तरह से डेटा सेट है। आप अगर इस डेटा सेट को सेव करना चाहते हो तो अगेन आप इस डेटा सेट को सेव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ CSV टू CSV फंक्शन। सो df डॉट टू अंडरस्कोर CSV एंड taxis डॉट CSV, एंड लेट्स रन इट। सो हमने ये डेटा सेट लोड कर लिया है। नाउ वी नीड टू गो टू आवर प्रोजेक्ट, और आप देखेंगे कि अब मेरे पास ये टैक्सीज डॉट CSV नेम की फाइल भी है। लेट्स राइट क्लिक ऑन इट और हम ओपन इन पे जाते हैं, और यहाँ पे एक्सप्लोरर है, एक्सप्लोरर पे मूव करते हैं तो मेरे पास ये टैक्सीज नेम का डेटा सेट। सो लेट्स ओपन। अब हमने इस डेटा सेट को ओपन कर लिया, राइट? ये हमारा डेटा सेट है। हर एक रिकॉर्ड एक कैब राइड का रिकॉर्ड है, जैसे कि कब पिकअप हुआ, ओके, ड्रॉप ऑफ कब हुआ, पैसेंजर कितने थे, कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, फेयर क्या था, टिप क्या था, टोल था अगर तो टोल कितना दिया, अगर नहीं था तो जीरो, टोटल पे कितना किया गया, किस तरह की टैक्सी थी, येलो टैक्सी थी या ग्रीन टैक्सी थी। सो बेसिकली दो तरह की टैक्सीज होती है न्यूयॉर्क में, येलो टैक्सी और ग्रीन टैक्सी। येलो टैक्सी आपको कहीं भी मिल जाएगी, लेकिन ग्रीन टैक्सी आपको कुछ एरियाज में ही मिलती है। ओके, सो दो तरह की टैक्सीज हैं। इसके बाद पेमेंट है। पेमेंट बेसिकली क्रेडिट कार्ड से आपने किया है या कैश। इसके बाद यहाँ पर है पिकअप जोन क्या था, ड्रॉप ऑफ जोन क्या था, पिकअप बोरो मतलब पिकअप पॉइंट क्या था, और ड्रॉप ऑफ पॉइंट क्या था। ओके, कुछ इस तरह से। नाउ द थिंग इज कि अब हम इस डेटा पे सपोज एक एनालिसिस, सपोज एक विजुअलाइजेशन चाहते हैं। ओके, सपोज मैं ये देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप पेमेंट देख रहे हैं और यहाँ पर आप टोटल देख रहे हैं। सो बेसिकली मैं देखना चाहता हूँ क्रेडिट कार्ड से ओवरऑल कितने टोटल पेमेंट्स होते हैं, लोग कितना पे करते हैं, और कैश से लोग कितना पे करते हैं, राइट? सो मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ से रेल प्लॉट का। से मुझे अभी कैटेगोरिकल प्लॉट के बारे में नहीं पता है, और मुझे नहीं पता कि ये कैटेगरी कॉलम है और ये न्यूमेरिकल कॉलम है। मैं इसमें सिंपली रेल प्लॉट का यूज करता हूँ। सो आई विल राइट समथिंग लाइक दिस, sns dot rel plot, and after that data is equal to df, and after that x is equal to say payment, and y is equal to total. Okay,
समथिंग लाइक दिस। तो अगर आप एक्सेल पे जाएंगे, सो यहाँ पर आप देखेंगे ये पेमेंट है और ये टोटल है। ओके, सो लेट मी राइट इट समथिंग लाइक दिस, पेमेंट पी स्मॉल है एंड टोटल इज ऑल्सो। नाउ पीएलटी डॉट शो, और अब अगर मैं इसे शो करूंगा, सो आप देखेंगे मेरे पास कुछ इस तरह से एक फिगर है। नाउ दिस फिगर डज नॉट मेक सेंस एट ऑल। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हर एक वैल्यू आपस में ओवरलैप कर रही है। रिलेशनल प्लॉट में एक्चुअल में यही प्रॉब्लम है कि अगर आप रिलेशनल प्लॉट को कैटेगोरिकल कॉलम्स पे यूज करते हो तो हमेशा ये इशू जरूर आता है। ये इशू क्यों आता है इसे समझना बहुत सिंपल है। सपोज करिए कि मेरे पास कुछ इस तरह से एक लाइन है। यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 2, यहाँ पर 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, और मेरे पास एक लिस्ट है 4, 3, 3, 2, 1, 4, 5, समथिंग लाइक दिस, राइट। नाउ अगर आप देखिए 4, तो मैं यहां पर एक पॉइंट रख देता हूं, राइट। अगर आप देखिए 3, तो मैं कहता हूं कि ठीक है यहां पर भी एक पॉइंट है। लेकिन फिर 3 आ गया, तो ये ओवरलैप हो गया, राइट। अब मुझे नहीं पता यहां पर एक पॉइंट है या 2 पॉइंट। फिर 2, तो यहां पर 2, 1, सो 1, 4, देन अगेन 4, एंड देन 5, देन 5। सो आप यहाँ पर देखिए कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 5, बट एक्चुअली में ये बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स। सो ये एक ओवरलैपिंग। जब भी कभी भी इस तरह की बहुत ही ज्यादा ओवरलैपिंग होगी तो आप समझ नहीं पाओ, आप डेटा को एनालाइज नहीं कर पाओ। जब भी कभी भी हमारे पास एक कैटेगोरिकल प्लॉट होता है और एक हमारे पास न्यूमेरिकल, मतलब एक कैटेगोरिकल कॉलम होता है और एक न्यूमेरिकल कॉलम होता है, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं कैटेगोरिकल प्लॉट्स का, ना कि रिलेशनल प्लॉट का। सो लेट्स गो टू आवर सी बॉन्ड। हम सी बॉन्ड पे जाते हैं, और सी बॉन्ड में आप देखिए मेरे पास एपीआई आ रहा है। मैं एपीआई पे जाता हूँ, और यहाँ पर हमने लास्ट सेशन में रेल प्लॉट देखा था, दिस रेल प्लॉट का बाय डिफॉल्ट प्लॉट स्कैटर था। इसी तरह से हमारे पास एक और प्लॉट है कैटेगोरिकल प्लॉट। इसी के जस्ट मिड में आप देखिए डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट है, बट हम ये अभी आगे कवर करेंगे। कैटेगोरिकल प्लॉट हम देखते हैं, तो कैटेगोरिकल प्लॉट के अंदर बहुत से प्लॉट्स आते हैं। ये हमारा कैट प्लॉट है। अगर आपको कैट प्लॉट आता है तो आपको बाकी सारे प्लॉट आते हैं। और कैट प्लॉट का बाय डिफॉल्ट जो प्लॉट होता है वो होता है स्ट्रिप प्लॉट। स्ट्रिप प्लॉट क्या है? तो देखिए स्ट्रिप प्लॉट भी एक स्कैटर प्लॉट ही है, लेकिन इस स्कैटर प्लॉट में ओवर प्लॉटिंग या ओवरलैपिंग बहुत कम होती है, जिससे आप ज्यादा बेटर समझ पाते हो। ओके, सो व्हाट इज द रियल रीजन दैट वी यूज स्ट्रिप प्लॉट? स्ट्रिप प्लॉट का हम यूज क्यों करते हैं? स्ट्रिप प्लॉट का आप यूज इसलिए करते हो सो दैट आप सभी डेटा पॉइंट्स को इंडिविजुअली देख सको। लेट मी शो इट टू यू विद द एग्जांपल। ओके, सो लेट्स गो हियर, एंड अब मैं यहाँ पे रेल प्लॉट का यूज नहीं करूंगा, और अब मैं यहाँ पे यूज करूंगा कैट प्लॉट। तो एस एन एस डॉट कैट प्लॉट। ओके, एंड आफ्टर दैट इवन आप जब भी कभी भी किसी भी प्लॉट को यूज करो, सो मेरी एक एडवाइस है, आप ये क्या करिए कि हमेशा उसे ओपन कर लीजिए। जैसे कैट प्लॉट को मैंने ओपन किया, यहाँ पर आप देखेंगे ये बहुत से इसमें पैरामीटर्स है। इन्हीं पैरामीटर्स को हम एक एक करके समझेंगे, ठीक है। सो कैट प्लॉट, सबसे पहले आपको यहाँ पे बताना होता है कि आपका डेटा क्या है। तो मेरा डेटा है डीएफ। आफ्टर दैट आपको बताना होता है एक्स। सो यहां पर मैं कहता हूं एक्स है पेमेंट, राइट, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने रेल प्लॉट में किया था। एंड आफ्टर दैट वाई। वाई क्या है? वाई है टोटल। ओके, दैट्स ग्रेट। नाउ इफ यू विल रन इट, सो आप देखेंगे कि अभी भी मेरे पास एक स्कैटर प्लॉट ही आएगा। लेकिन अब ये जो स्कैटर प्लॉट होगा वो हमें कुछ इस तरह से शो होगा, समथिंग लाइक दिस। ये देखिए, ना यहाँ पे बहुत ज्यादा ओवर प्लॉटिंग नहीं है। ऑल्दो ओवर प्लॉटिंग है क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा है, लेकिन इसमें वैल्यूज आपस में बहुत ज्यादा ओवरलैप नहीं कर रही। ये एक सिंगल लाइन नहीं है, राइट। सो यहाँ पर अगर आप देखिए 0 से 25 तक, जैसे मैं यहाँ पर बहुत कुछ देख पा रहा हूँ क्योंकि इसमें ओवर प्लॉटिंग बहुत कम है। अगर आप देखिए तो 0 से 25 तक लाइक क्रेडिट कार्ड से लोग पे कर रहे हैं, और सेम वही कैश में। यानी कि न्यूयॉर्क में जो टैक्सीज हैं उसमें यूजली लोग जो पे करते हैं वो $25 तक पे करते हैं।
और उसके बाद भी है, ऊपर भी बहुत सा डेटा पॉइंट है, लेकिन वो सभी डेटा पॉइंट्स बहुत ज्यादा नहीं। स्ट्रिप प्लॉट का यूज क्यों किया जाता है? स्ट्रिप प्लॉट का यूज इसलिए करते हैं सो दैट आप डेटा पॉइंट्स को अलग अलग देख सको। ओके। अगर आप डेटा पॉइंट्स को अलग अलग नहीं देख पाते हैं तो फिर वहां पे आपको हमेशा कंफ्यूजन होती है, राइट, समथिंग लाइक दिस। लेकिन आप यहां पर देखेंगे कि अभी भी डेटा पॉइंट आपस में बहुत ज्यादा, क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा है, तो अभी भी डेटा पॉइंट ऑब्वियसली आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। लेकिन अब आप इस डेटा को ज्यादा बेटर समझ सकते हो। ओके। वेल, ये एक वे है, लाइक आपके स्कैटर प्लॉट को थोड़ा सा और समझने का विद द हेल्प ऑफ कैट प्लॉट। ओके। नाउ द थिंग इज कि इसे अगर आप और बेटर समझना चाहते हो तो लेट्स कंपेयर इट विद अनदर एग्जांपल। मैं यहाँ पे टिप्स लेता हूँ, टिप्स। ओके। ये हमारी फाइल है और मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट कर दो डीएफ और रन कर देते हैं। नाउ आपके पास अगर आप देखिए तो मेरे पास डे है और मेरे पास टिप है। ओके। नाउ इफ आई विल यूज रेल प्लॉट, अगर मैं यहाँ पे रेल प्लॉट यूज करता हूँ, से मैं यहाँ पे कहता हूँ एस डॉट रेल प्लॉट, and after that data is equal to day, sorry, data is equal to df, and x is equal to day, and y is equal to tip। और अब अगर आप इस प्लॉट को शो करते हैं plt डॉट शो, ओके, और रन करते हैं, तो देखिए आपको सेम वही प्रॉब्लम आएगी। रेल प्लॉट डेटा df x डे एंड y टिप। ओके, df में कोट्स नहीं होंगे, लेट मी रिमूव देम, डेटा इज इक्वल टू df। ओके। और अब आप देखेंगे आपके पास वही सेम प्रॉब्लम आ रही है, सारा डेटा एक लाइन में आ रहा है, जो कि बिल्कुल आना ही चाहिए क्योंकि थर्सडे है। अब थर्सडे किसी ने $1 पे किया, किसी ने 2, किसी ने 3, तो ये इस तरह से पॉइंट बाय पॉइंट्स आ रहे हैं। लेकिन आप इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हो कैट प्लॉट का। सो लेट मी गो हियर और मैं यहाँ पे कैट प्लॉट यूज करता हूँ एंड लेट मी रन इट। सो अब आप देखेंगे कि डेटा थोड़ा सा स्कैटर्ड है। ओके। सो स्ट्रिप प्लॉट एक तरह का स्कैटर प्लॉट ही होता है, लेकिन इस प्लॉट में आप सारे डेटा पॉइंट को फिर भी देख सकते हो, मतलब इंडिविजुअल डेटा पॉइंट। व्हाट इज द रियल रीजन दैट वी यूज स्ट्रिप प्लॉट? तो टू सी ऑल इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स। ओके। इससे क्या होता है कि आप समझ पाते हो डेटा कहाँ पे बहुत ज्यादा ओवरलैप कर रहा है, कहाँ पर आपका डेटा ओवरलैप नहीं कर रहा है, एंड सो मैनी अदर थिंग्स। ओके। कहाँ पे सबसे ज्यादा क्राउड है, कहाँ पे क्राउड कम है, ये सब कुछ आप देख पाते हो। ओके। सो दिस इज व्हाई वी यूज स्ट्रिप प्लॉट। नाउ लेट्स गो बैक टू आवर टैक्सीज डेटा, क्योंकि वो डेटा, उस डेटा में आप और भी बहुत कुछ सीख पाओगे। तो लेट्स लोड दिस डेटा अगेन, टैक्सी डेटा। ओके। एंड लेट्स create our previous graph. So sns.cat plot, and after that data is equal to df, and x is equal to say payment, and y is equal to total, right? Now if I run it, so आप देखेंगे कि मेरे पास कुछ इस तरह से ग्राफ आ रहा है, राइट? नाउ अगर आप चाहते हो कि ये जो मेरा ग्राफ है, इस ग्राफ में डेटा बहुत ज्यादा ओवरलैप कर रहा है आपस में, ये सारा डेटा बहुत ही ओवरलैप कर रहा है, क्या मैं इसे थोड़ा सा और रिड्यूस कर सकता हूँ इसकी ओवरलैपिंग को? क्या इसकी ओवरलैपिंग थोड़ी सी और कम की जा सकती है सो दैट मुझे और बेटर समझ में आए? तो यहां पर एक पैरामीटर होता है और इस पैरामीटर को हम लोग बोलते हैं जिटर पैरामीटर। मैं जो भी पैरामीटर यहां पर लिखता जा रहा हूं, आप चाहो तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हो। ओके। बाकी आप इस पर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये आपके हैबिट में भी आ जाएगा। सो जिटर पैरामीटर होता है, जिटर पैरामीटर में आप जितनी वैल्यूज इंक्रीज करते जाओगे उतना ही ओवरलैपिंग कम होती जाएगी, जिससे आपको डेटा पॉइंट और क्लियर दिखने लगे। ऑब्वियसली जब बहुत डेटा होता है तो लाइक ये पॉसिबल नहीं हो पाता एक समय पे, लेकिन फिर भी आपको काफी कुछ समझ में आ सकता है। जैसे जिटर, जिटर में अगर मैं अभी राइट नाउ लिखता हूं 0.2 सपोज। ओके। सो आप देखेंगे कि अभी राइट नाउ ये डेटा थोड़ा सा और लाइक ओवरलैपिंग इसमें थोड़ी सी और कम हो गई है, डेटा थोड़ा सा और स्प्रेड हो गया है। आप जितना ज्यादा जिटर देते हैं डेटा उतना ही स्प्रेड हो जाता है, तो ये उतना ही स्प्रेड हो गया, राइट? अब अगर यहीं पर आपने कहा ओके जिटर 0.5 कर दो और अब इसे रन कर दो,
नाउ इट विल शो समथिंग लाइक दिस। अब तो आपको बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपने डेटा बहुत ज्यादा स्प्रेड कर दिया है। तो हमेशा ये याद रखिए कि 0.2, 0.3, ये डिपेंड करता है कि आपका डेटा में कितना क्राउड है। अगर मैं 0.3 कर देता हूँ, so maybe it will show me a decent figure. Right now this is a decent figure। यहाँ पर डेटा काफी स्प्रेड है। ओके, 0 to 25 में आप देखो फिर भी ओवरलैपिंग बहुत है, जिससे हमें ये समझ में आ रहा है कि $0 to $25 के बीच में सबसे ज्यादा लोग पे करते हैं वाया क्रेडिट और वाया कैश। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन यूज स्ट्रिप प्लॉट। स्ट्रिप प्लॉट का यूज हम तब करते हैं जब हमें स्कैटर प्लॉट की जरूरत हो, लेकिन कैटेगोरिकल प्लॉट। नाउ अगर आप इस डेटा सेट को देखते हैं, तो इस डेटा सेट में एक और कॉलम है जिसका नाम है पैसेंजर। राइट, अब यहां पर अगर आप पैसेंजर देखें तो आपको ऐसा लग सकता है कि पैसेंजर कॉलम तो एक न्यूमेरिकल कॉलम, लेकिन ऐसा नहीं। पैसेंजर कॉलम एक तरह का कैटेगोरिकल कॉलम भी है। क्यों? क्योंकि इसमें वैल्यूज रिपीट होंगी, लाइक 1 2 3 4 5 6, ज्यादा से ज्यादा सिक्स। सिक्स पैसेंजर्स हो सकते हैं, बट इससे ज्यादा नहीं। ओके, सो मैं इसे एक कैटेगोरिकल कॉलम की तरह भी ट्रीट कर सकता हूँ। नाउ अगर मैं पैसेंजर्स और टोटल के बीच में स्ट्रिप प्लॉट चाहता हूँ, तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ? सो let's go to sns.getplot, and after that data is equal to df, and x will be passengers, something like this, and y will be total, something like this, and let's run this program. Okay, सो नाउ आप देख सकते हैं कि मेरे पास कुछ इस तरह से डेटा आ रहा है। जीरो। कई बार ऐसा भी हुआ है कि पैसेंजर एक्चुअली में उन्होंने जर्नी कंप्लीट नहीं की बट पे कर दिया। ऐसे लोग कम हैं बट हैं। लेकिन आप अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा वन आ रहा है, यानी कि यूजली जो वन यानी कि एक पैसेंजर होते हैं वो ही यूजली कैब बुक करते हैं। दो लोग नहीं करते, ऑब्वियसली तीन लोग नहीं करते, लेकिन कई बार ऐसा भी है कि सिक्स लोगों ने भी किया हुआ है। राइट, वहीं पर आप देखेंगे कि वन में सबसे ज्यादा टोटल भी गया है, यानी वन में जो टोटल गया है वो 75 तक गया है। ओके, बहुत लोगों ने 75 तक पे किया है, लेकिन बाकी सभी जगह इतना क्राउड नहीं है। राइट, इसके साथ साथ आपके पास और भी बहुत से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होते हैं जिसे आप यूज कर सकते हो। जैसे कि हमारे पास एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होता है जिसे हम कहते हैं यू। ओके, यू पैरामीटर। तो जैसा हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखा था, यू पैरामीटर कलर के बिहाफ पे क्लासिफाई करता है वैल्यूज को। सो मैं यहाँ पे कलर के बिहाफ पे किसी भी वैल्यू को क्लासिफाई कर सकता हूँ। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखिए, ये लाइक कलर है येलो और ग्रीन। ओके, सो न्यूयॉर्क में दो तरह की कैब होती हैं। येलो कैब हर जगह होती है, लेकिन ग्रीन कैब कुछ ऐसे ही एरियाज में चलती है। सो यहाँ पर दो तरह की हमारे पास कैब है, और सपोज मैं इन कैप्स को यू के अकॉर्डिंग चेंज करना चाहता हूँ। तो आई विल राइट समथिंग लाइक दिस यू, एंड यू में मैं पास कर देता हूँ कलर, यानी कि कलर कॉलम। और अब अगर मैं इसे रन करता हूँ, तो आप देखेंगे मेरे पास कुछ इस तरह से आ रहा है। राइट, एक येलो है और एक ग्रीन है। बट यहां पर अगर आप देखिए, तो येलो को ये ब्लू कलर से शो कर रहा है और ग्रीन को ऑरेंज कलर से। ऑब्वियसली मैं ये नहीं चाहता, तो मुझे यहां पर येलो और ग्रीन को चेंज करना होगा येलो और ग्रीन कलर से। ओके, सो अगर आप चेंज करना चाहते हैं यू के कलर्स को, तो आप यूज करते हो एक पैरामीटर जिसे हम बोलते हैं पैलेट। सो आप यहाँ पे पैलेट लिख सकते हो, जैसे पैलेट, एंड येलो कलर है तो आप पहले लिख दीजिए येलो, और ग्रीन है तो आप बाद में लिख दीजिए ग्रीन। ओके, और आप इसे रन कर दीजिए। सो अभी राइट नाउ अगर आप देखेंगे, तो मेरे पास दो तरह से कलर्स आ रहे हैं, एक येलो और एक ग्रीन। राइट, ऑब्वियसली ग्रीन कैब लोग कम यूज करते हैं, येलो कैब्स लोग ज्यादा यूज करते हैं। लेकिन जो एक पर्टिकुलर पैसेंजर है वहां पर आप देखोगे येलो और ग्रीन कैब ज्यादा यूज होती है। इसका सिंपल मतलब ये हो सकता है कि यूजली कोई एक सिंगल पर्सन ही कैब बुक करते हैं। नाउ देयर इज वन मोर थिंग, कि जब आप ये कलर्स देते हैं तो आपको हमेशा याद रखना होता है कि पहले क्या आया है और बाद में क्या आया है। ओके, लेकिन अगर आपको सपोज ये याद नहीं है कि हमारा पहला कलर येलो होगा, दूसरा कलर ग्रीन होगा, सो यहां पर आप क्या कर सकते हैं? आप यहां पे यूज कर सकते हैं डिक्शनरी का। डिक्शनरी में आप लिख सकते हैं कि जो येलो कैब है उसका कलर भी येलो होना चाहिए, या फिर वाई, या फिर आप सिंपली यहां पर भी येलो लिख सकते हो। और जो ग्रीन कैब है उसका कलर ग्रीन होना चाहिए।
इससे आपको बेनिफिट क्या होता है कि आप इसे किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो। आप जिस लीजेंड को जो कलर देना चाहते हो, जिस यू को आप जो कलर देना चाहते हो, आप वो दे सकते हो और मैं इसे रन कर सकता हूँ। सो अब आप देखेंगे कि मेरे पास कुछ इस तरह से येलो और ग्रीन शो हो रहा है। राइट, येलो कलर येलो से शो हो रहा है और ग्रीन कलर ग्रीन से शो हो रहा है। अगर इसमें आप कंफ्यूजन है तो आप यू को चेंज कर सकते हैं। जैसे सपोज मैं यू को पेमेंट कर देता हूँ। ओके, से मैं यहाँ पर जाता हूँ और पैलेट को यहाँ से रिमूव करता हूँ और मैं कहता हूँ कि हमारा जो यू है वो पेमेंट होना चाहिए। ओके, समथिंग लाइक दिस। और अब अगर मैं इसे रन करता हूँ, सो आप देखेंगे कि मेरे पास कुछ इस तरह से आ रहा है। कैश एक ब्लू कलर में है और क्रेडिट कार्ड ऑरेंज कलर में है। आप देखो ज्यादातर लोग क्रेडिट कार्ड से पे करते हैं जहां तक मैं देख पा रहा हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हो कि कैश ग्रीन कलर में हो और क्रेडिट कार्ड ब्लू कलर में हो तो आप चेंज कर सकते हो। ओके, आप यहाँ पे पैलेट का यूज कर सकते हो और आप यहाँ पे लिख सकते हो डिक्शनरी में कैश ग्रीन कलर में होना चाहिए, लेकिन उसके बाद आपका क्रेडिट कार्ड ब्लू कलर में होना चाहिए। समथिंग लाइक दिस। ओके, एंड नाउ इफ यू विल रन इट, सो आप देखेंगे कि मेरे पास कुछ इस तरह से रिजल्ट आ रहा है। राइट, सो इन प्रीवियस टॉपिक अगर आपको कंफ्यूजन हो रही थी कि येलो येलो क्या है, तो जो हमारा कैश है उसका कलर हम दे रहे हैं और जो हमारा क्रेडिट कार्ड है उसका कलर प्रोवाइड कर। नाउ मैं फिर से यहाँ पर लाइक यू को मैं कलर कर देता हूँ और पैलेट में येलो ग्रीन कर देता हूँ। समथिंग लाइक दिस। राइट, नाउ इफ आई विल रन इट, सो आप देखेंगे कि मेरे पास कुछ इस तरह से ये फिगर आ रहा है। ऑल्दो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि येलो कैब और ग्रीन कैब दोनों ही एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं। सो अगर आप चाहते हो कि ये दोनों डेटा मुझे अलग अलग शो हो, मुझे येलो कैप का डेटा अलग शो हो और ग्रीन कैप का डेटा अलग शो हो, तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हो एक पैरामीटर, जिस पैरामीटर को हम लोग कहते हैं डॉज पैरामीटर। याद रखिए यही पैरामीटर्स हैं जो आप लोग यूजली यूज करते हो, जो मैं यहाँ पर लिखता जा रहा हूँ। सो यहाँ पर हम यूज करते हैं डॉज पैरामीटर और डॉज में आप लिख दीजिए ट्रू। डॉज ट्रू का मतलब है कि अब येलो कलर का जितना भी डेटा है वो अलग शो होगा और ग्रीन कलर का जितना भी डेटा है वो अलग शो होगा। समथिंग लाइक दिस। ओके, ये नाउ दिस इज गुड। अब अगर आप देखिए तो ये वन है। वन में येलो कैप ग्रीन कैप इन दोनों का डेटा अलग शो हो रहा है। टू में, थ्री में, फोर में, फाइव में, सिक्स में। समथिंग लाइक दिस। ओके, सो इस तरह से आप डॉज का यूज कर सकते हैं। ओके, सो नाउ वी हैव लर्न जिटर क्या होता है। ओके, वी हैव लर्न यू क्या होता है, वी हैव लर्न पैलेट क्या होता है, वी हैव लर्न डॉज क्या होता है। ओके, नाउ द थिंग इज देयर आर अदर पैरामीटर्स जो आपने पिछले ग्राफ में देखे थे, वो आप यहाँ पर भी यूज कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो रो का। जैसे मैं रो में अगर लिखता हूँ से पेमेंट, तो आप देखेंगे कि मेरे पास अलग अलग रोज शो होंगी। ये क्रेडिट कार्ड का डेटा है और ये कैश है। राइट, सिमिलरली आप यहाँ पे कॉलम्स का भी यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे कॉलम में पेमेंट लिख देता हूँ, कॉलम, एंड मैं इसे रन करता हूँ। सो आप देखेंगे कि मेरे पास ये क्रेडिट कार्ड से पेमेंट का डेटा शो हो रहा है और यहाँ पे कैश पेमेंट से डेटा शो हो रहा है। राइट, आप रो और कॉलम दोनों एक साथ भी दे सकते हो। जैसे कि आप कह सकते हो कि रो में कलर कैप का कलर हो और कॉलम में पेमेंट हो। सो आप ऐसा भी कर सकते हो। आप लिखिए रो में कलर हो, जैसा हमने लास्ट टाइम किया था, एंड कॉलम में पेमेंट। ओके, एंड नाउ वी कैन रन। सो अब अगर हम इसे रन करेंगे, सो ये देखिए अब ये हमें कुछ इस तरह से शो कर रहा है। ओके, कलर येलो, कलर आपकी रो है और पेमेंट आपके कॉलम। समथिंग लाइक दिस। राइट, नाउ व्हाट एल्स कैन यू डू। सो आप यहाँ पे लाइक यू भी प्रोवाइड कर सकते हो। मेरा मतलब है आप यहाँ पे और भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे कि से मैं यहाँ पे रो और कॉलम अभी के लिए लाइक रिमूव कर देता हूँ और मैं देखता हूँ कि मैं इसमें क्या क्या शो कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं शो करना चाहता हूँ कलर्स जो कि येलो और ग्रीन में है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और लिखता हूँ यू इज इक्वल टू कलर, एंड आफ्टर दैट मैं पैलेट प्रोवाइड कर देता हूँ। सो पैलेट येलो कलर
येलो में शो होना चाहिए, मेरा मतलब है येलो कैब येलो कलर में शो होनी चाहिए। एंड ग्रीन कैब ग्रीन कलर में शो होनी चाहिए, समथिंग लाइक दिस, राइट। और अब अगर हम इसे रन करेंगे, सो इट विल शो मी समथिंग लाइक दिस। इसके साथ साथ मैं अगर इसे डॉज करना चाहता हूँ तो मैं डॉज कर सकता हूँ। डॉज करने के लिए आई कैन सिंपली राइट डॉज इज इक्वल टू ट्रू एंड लेट मी रन इट अगेन। सो आप देखेंगे कि ये इसने डॉज कर दिया है, राइट। येलो कलर एंड ग्रीन कलर, समथिंग लाइक दिस। ओके, नाउ आफ्टर दिस मैं अगर कुछ और इंफॉर्मेशन शो करना चाहता हूँ तो मैं उसे भी शो कर सकता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं लाइक पेमेंट मेथड, तो मैं पेमेंट मेथड को भी शो कर सकता हूँ। सो पेमेंट मेथड को शो करने के लिए लाइक मैं यूज कर सकता हूँ कॉलम का। सो कॉलम इज इक्वल टू पेमेंट एंड लेट्स रन इट। सो अब आप देखेंगे कि मेरे पास कुछ इस तरह से फिगर है। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड पेमेंट है येलो और ग्रीन कैप की, और यहाँ पे कैश रिलेटेड पेमेंट है येलो और ग्रीन कैप की, राइट, समथिंग लाइक दिस। ओके, सो स्ट्रिप प्लॉट का हम यूज करते हैं इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स को देखने के लिए। नाउ देर आर फ्यू मोर थिंग्स जो आप कर सकते हो। जैसे कि सपोज मैं अभी राइट नाउ यहाँ से इन सभी को रिमूव करता हूँ और मैं सिंपली लिखता हूँ एस एन एस डॉट कैट प्लॉट डेटा इज इक्वल टू डी एफ एंड लाइक एक्स इज इक्वल टू टोटल। अगर आप सिर्फ एक सिंगल कॉलम भी देते हैं तो ये आपको डेटा कुछ इस तरह से शो करता है। यानी कि अगर आप देखिए तो 0 से 25 तक ऑब्वियसली सबसे ज्यादा पे किया गया है, और उसके बाद बाकी ये सारे इंडिविजुअल डेटा पॉइंट है। इस डेटा पॉइंट में बहुत से आउटलायर्स भी होते हैं, मतलब कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो बहुत दूर होते हैं बाकी सारे पॉइंट से, और ऐसे पॉइंट को हम लोग आउटलायर कहते हैं जिन्होंने बहुत ही ज्यादा पे किया है, बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल की होगी। ऐसे लोग कम हैं, बहुत कम है, राइट। सिमिलरली देर इज वन मोर थिंग दैट यू कैन डू। अगर इवन आप यहाँ से x इज इक्वल टू टोटल भी हटा देते हैं एंड एस एन एस डॉट कैट प्लॉट डेटा इज इक्वल टू डी एफ लिखते हैं, और अब अगर आप इसे रन करते हैं, सो आप देखेंगे कि आपके पास कुछ इस तरह से फिगर आ रहा है। ये जितने भी आप प्लॉट देख रहे हैं, जितने भी आप यहाँ पे लाइक इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स देख रहे हैं, ये सभी न्यूमेरिकल कॉलम है, राइट। जैसे पैसेंजर, डिस्टेंस, फेयर, टिप, टोल्स, टोटल, ये सभी। और इन सभी का स्ट्रिप प्लॉट मेरे पास मुझे शो कर रहा है, राइट। टू अंडरस्टैंड इट बेटर आप यहाँ पे जिटर का यूज कर सकते हो। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पे जा सकता हूँ और मैं लिख सकता हूँ जिटर इज इक्वल टू एंड आफ्टर दैट से 0.2 मे बी एंड लेट्स रन इट। और आप देखेंगे कि इसमें ओवर प्लॉटिंग थोड़ी सी कम हो जाएगी। ओके, थोड़ा सा डेटा और स्प्रेड हो जाएगा। ये होता है जिटर, राइट। इसके साथ साथ आपके पास और भी कुछ ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि सपोज आप यहाँ पर लाइक एक प्लॉट क्रिएट कर रहे हैं एस एन एस डॉट कैट प्लॉट, और यहाँ पे आपने यूज किया डेटा इज इक्वल टू डी एफ एंड आफ्टर दैट एक्स इज इक्वल टू से मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पे पैसेंजर्स रखता हूँ। ओके, समथिंग लाइक दिस एंड y शुड बी टोटल। एंड अगर मैं इसे रन करूंगा तो मेरे पास एक लाइक स्ट्रिप प्लॉट होगा कुछ इस तरह से। नाउ द थिंग इज कि आप यहाँ पे अगर u में पैसेंजर्स रखते हैं, u कॉलम, अभी तक हमने यू कॉलम में कैटेगोरिकल कॉलम ही रखा था, लेकिन अगर आप यहाँ पे लाइक पैसेंजर्स ही रखते हैं, समथिंग लाइक दिस, और अब अगर आप इसे रन करते हैं तो आप देखेंगे कि मेरे पास कुछ इस तरह से कलर शेड्स आ जाते हैं। ये कलर शेड्स हैं, 0 बहुत ही डल कलर है, 1 उससे थोड़ा सा ब्राइट है, 2, और इस तरह से इसके कलर पैलेट्स चेंज होते जा रहे हैं, राइट, समथिंग लाइक दिस। सो स्कैटर प्लॉट की तरह ही होता है हमारा स्ट्रिप प्लॉट, लेकिन स्ट्रिप प्लॉट में आपको इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स आप देख पाते हो। आप देख पाते हो कहाँ पे डेटा ज्यादा ओवरलैप हो रहा है। जहां पर डेटा ज्यादा ओवरलैप हो रहा है वहां पे ऑब्वियसली ज्यादा क्राउड है। और इसके साथ साथ इस पूरे स्ट्रिप प्लॉट में हमने और भी बहुत कुछ कवर किया है। बाय नेक्स्ट सेशन हम लोग कवर करेंगे कैटेगोरिकल प्लॉट के ही और अदर प्लॉट्स, लेकिन सबसे पहले आपको स्ट्रिप प्लॉट आना चाहिए। Okay, so we will come up with another video, but do go through this video and do practice.